जड़ जाई फूल बिखर जाई कलिया, जड़ जाई फूल बिखर जाई कलिया, इन वासना झगड़ा में अमर रेवणो रे मीठा बोलो नी, इन वासना झगड़ा में अमर रेवणो रे मीठा बोलो नी, अरे मीठा बोलो नी, अरे हस कर बोलो ने, इनने नोड़ी उम्र में थोड़ो जीवनो रे मीठा बोलो ने, इन छोटोड़ी उम्र में थोड़ो जीवनो रे मीठा बोलो ने, अरे मीठा बोलो ने। जबन जमारो थारो जावतो दीके, जबन जमारो थारो जावतो दीके, अरे बूटा पो आवेला दुखड़ो जेलनो रे मीठा बोलो नी, अरे बूटा पो आवेला दुखड़ो जेलनो रे मीठा बोलो नी, अरे मीठा बोलो नी, अरे हस कर बोलो ने, नने नोड़ी उम्र में थोड़ो जीवनो रे मीठा बोलो ने, इन छोटोड़ी उम्र में थोड़ो जीवनो रे मीठा बोलो ने, अरे मीठा बोलो ने। समझ पकड़ भाया संपत राको, समझ पकड़ भाया संपत राको, राजा राम जी समझावे रे मीठा बोलो नी, राजा राम जी समझावे रे मीठा बोलो नी, अरे मीठा बोलो नी, अरे हस कर बोलो नी, नने नोड़ी उम्र में थोड़ो जीवनो रे मीठा बोलो नी, इन छोटोड़ी उम्र में थोड़ो जीवनो रे मीठा बोलो नी, अरे मीठा बोलो नी, अरे हस कर बोलो नी, अरे मीठा बोलो नी। बोलो सतगुरुदेव की। बहुत सुंदर भजन बोले, मीठा बोलो नी नैनोड़ी उम्र में थोड़ो जीवनो रे, आ उम्र नैनी जो कद पूरी हो जाए पतो चल लगे, ए 50 साल 60 साल 70 साल कहता कहता कद बीत जाए ठाई नहीं पड़े, इन वास्ते के मीठा बोलो नी, इन छोटो सी उम्र में थोड़ो जीवनो रे। बहुत सुंदर भजन आप सुनियो जगदीश जी के द्वारा। आइए प्रवचनों का लाभ लेंगे कृपाराम जी के द्वारा। नजदीक में भागवत कथा चल रही है, आप लोगों में से काफी लोग लाभ ले रही है। हमारे फौजी साहब भी आयोड़ा है, रामन्यास जी, हाँ रामन्यास जी आयोड़ा है, और हमारे ये परिवार बीरमजीर स्वरूप जी परिवार भी अरे आया रास्ता में क्यों स्वरूप जी के मारो तो हाँ रोटी देख एक और बढ़िया बात है। तो ये परिवार भी आश्रम से जुड़ा हुआ परिवार है, भगवान की कृपा अच्छा परिवार है। और मालावास में कथा
मिली हुई है, भगवान की कृपा है, सब लोग लाभ ले रहे हैं। थाने नेड़ी जो कथा मिलोड़ी इतनी नेड़ी कटी मिले को नहीं हो। मैंने बारे मार साहब लेक्चरर साहब अभी अब मैंने कहा गुरु जी आप ही पाठ में मैं श्री भवन में कथा करता हूँ टाइम बहुत छोटा है कृपाराम जी जब मैं हुड़ना हो तो हाँ ये हूँ छोटा के उन टाइम में हुड़ना हो तो काफ़ी लोग माना ठेठ जुड़ा है। और संतों के संग में रहोगे तो अच्छी बात मिलेगी और संतों के संग से आगे भी बढ़ा जा सकता है। मैं तो लेक्चरर साहब को भी धन्यवाद दूंगा। आज माने खुशी भी कि थे लेक्चरर बढ़िया इन्हीं माने भी खुशी है प्रिंसिपल बने बहुत बड़ी बात है। ये खुशी भी है क्योंकि अच्छे विचारों से अच्छे संतों से जुड़े हैं तो कुछ कुछ विकास तो होगा ही। तो बहुत बहुत बिजनेस में बहुत बहुत युवाओं के वास्ते एक बार ताली बजाओ। अभी आप प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि गुरुजी मालावासरा युवा इन क्षेत्र युवा खूब आगे बढ़ रहा है और युवा बिजनेस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। एक बार युवाओं के लिए बहुत बहुत ताली बजाते स्वागत करेंगे। और हमके वो बुलावनो युवा रो ज रियो हमको माने जो को बूढ़िया तो आशीर्वाद हगनारो है पर हमकी बूढ़िया कहीं कहो ए कद आगे बढ़ी ए न कहो तो ए आगे जान कहना चाहिए। तो युवाओं के वास्ते भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे खूब फले फूले आगे बढ़े और जीवन का विकास हो। तो दो शब्द कृपाराम जी के द्वारा आशीर्वाद रूप सुनेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की एक बार जोर से जय जय बोल दो। बोले देवों के देव महादेव की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, उमापति महादेव की, सदगुरु देव की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वप्रथम परम कृपालु परम दयालु अवधरदानी देवों रादेव महादेव रे श्री चरणों में वंदन करूं। परम पूज्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव महाराज रे श्री चरणों में वंदन करूं। अटे उपस्थित मेड़ता रामद्वारा राम महंत पूज्य श्री मोहन राम जी महाराज, माने बाल संत जगदीश जी और उपस्थित आप सभी नानन ग्रामवासियों, पितातुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनें और हमारा युवा साथी और बालक बालिकाएं, संपूर्ण ग्रामवासियों रो यथा योग्य अभिनंदन अभिवादन करूं। सज्जनों, नानन ग्राम में पहला भी आप लोगों ने सत्संग रो लाभ प्राप्त होयो और मालावास रे अंदर कथा चल रही है। बिल्कुल आप रे निकट कथा चल रही है। माने रामनिवास जी फौजी साहब भी आयोड़ा है, बिरम जी भी पधारियोड़ा है और स्वरूप जी तो माने आते ही है 8 दिन 6 दिनों और गाड़ी रही सारथी यही बड़ी उड़ा है बाहर ए ले जावे जटे जावा। और जनी जे हारे लिया तो नानन में नजदीक में कथा चल रही है तो पाछो नानन वासियां रो आग्रह होयो और आप सब लोगों ने उस समय प्राप्त होयो
सर्वप्रथम तो इन जगह माथे जटे सत्संग हो रही है और दिव्य महादेव जी रो मंदिर, और आज यूं तो पहला भी आयोड़ा हाँ, लेकिन आज इन जगह ने पाछी देखी, ए पेड़ इतना मोटा होयोड़ा देखिया। आप सब लोगों रो भाव इन मंदिर इन स्थान से जुड़ोड़ो है, और ठा पड़ जाया करे, स्थान देखन ठा पड़ जाया करे, नहीं तो वीरान हुए कोई को निपग रखे। लेकिन एक अटारी रौनक देखन ठा पड़े कि आप लोगों रो बहुत भाव अठों जुड़ोड़ो है। इन वास्ते, इन पर्यावरण ने बचाने वास्ते, पेड़ रूपी परमात्मा ने बचाने वास्ते, प्रकृति ने बचाने वास्ते आप लोग जो को अनूठो और चावो और ठावो काम करियो हो, उन वास्ते मैं आप सब लोगों ने बहुत बहुत साधुवाद दूं। व्यक्ति आपरे जीवन में जब भी कोई चोखो काम करे नहीं तो उन्हीं आत्मा तृप्त होया करे। दुनियारा सर्टिफिकेट, दुनियारा प्रमाण पत्र लेने अगर जाओला तो दुनियारा प्रमाण पत्र तो कई कद मिलेला, कई कद मिलेला, मिलेला कि नहीं भी मिलेला उन्हें कोई गारंटी को नहीं है। अपने देश रे अंदर बहुत मोटा मोटा अवार्ड मिलिया करे, कई बार तो राष्ट्रपति महोदय रे हाथों जका अवार्ड मिले, पद्म भूषण पद्मश्री, पर माफ करजो कई बार आज भी खत्म हो जावे उन्हें पचे उन्हें मिले, उनको नहीं लेने टाको नहीं पड़े कि मैंने अवार्ड मिली है, उन्हें गिया पचे उन्हें अवार्ड मिले। तो दुनिया हमें सर्टिफिकेट देगी, प्रमाण पत्र देगी, ये पता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप जब अच्छे कार्य करते हैं तब आपकी आत्मा आपको सर्टिफिकेट देती है कि बंदे काम तो आज अच्छा हुआ है। बुरो काम हुए तो भी आत्मा आपरो दुख जतावे कि नहीं भाई वो काम चोखो नहीं कियो, अच्छा तो नहीं हुआ है, उसकी उदासी झलकती है। और भगवान जरूर साक्षी बढ़िया करे। वो आत्मा क्या है? आत्मा सो परमात्मा, वो भगवान ही तो साक्षी बन रहे है। इन वास्ते सदा मन में भाव एड़ो राखणो कि मारे द्वारा कुछ चोखो कार्य हो जाए। और मैं जब तक बैठा हूं अपने हाथों से अपने द्वारा जो कार्य हो सकता है उससे श्रेष्ठ और कोई शुभ नहीं हो सकता है। इन वास्ते संस्कृत में कया करे, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में कोई देरी नहीं करनी। चोखो काम करनो अवसर मिले तो उन्हें हाथों हाथ कर लेना चाहिए। लोग बुरा काम जल्दी कर लेवे, चौका काम में देरी कर देवे, देरी नहीं करनी। चौका काम तो मन में विचार आवे, हाथों हाथ उन माथे लाग जानो और जितो वे निवेड़नो बढ़िया। संत कबीरदास जी महाराज वाणी में लिखियो कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अवसर बीतो जात है, बहुरी करेगो कब। भाई भगवान का नाम लेना है, चोखो काम करनो है कि नहीं भलो करनो है, तुरंत ही कर ले रहो। लेकिन आजकल आला छोरा कहीं के बे तो ऊंधा के बे के आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतना जल्दी क्यों करता है? अभी जीना है बहुत बरसों। अरे बहुत बरसों कटे जीवणो है, वो कटे बरसों जीवणो है। कया ने घमंड हो कि मैं तो मराई कोनी, जने वो कोरोना आयो, हगलारो घमंड तोड़ दियो। जके ने चमरी चढ़नो हो ब्याणी अर्थी चढ़ गई है कि ठाई को नहीं पड़ियो, खड़ने फेरा खाना जो गाड़ी खड़नी की ठा को नहीं पड़ी। इन वास्ते सज्जनों जीवन रो कोई भरोसो नहीं है, कहीं भी कहीं भी हो सके है। मैं कहता हूं जीवन जो है इसको भी आप क्या समझते हैं? जीवन, बहुत लोग हैं जो बहुत टेंशन में जीते हैं, बहुत उनकी हालत खराब है, तो हम उनको कहते हैं कि जीवन को अवसाद नहीं, जीवन को प्रभु का प्रसाद मान करके जियो, आनंद आएगा। है नहीं? अवसाद मतलब चिंता तनाव में जीवणो, हैंग दिन होज विचार में रहनो, अरे यूं कहीं वही, अरे ब्यूं कहीं वही, पचे बीपी हो जा, शुगर हो जा, बड़ी हालत खराब। मैं कहता हूं प्रसाद मान करके जियो। प्रसाद जब मंदिर का मिलता है,
या भगवान के किसी भी तीर्थ स्थल से प्रसाद मिलता है तो हम क्या करते हैं, या तो उसको हाथों हाथ बांटते हैं या फिर उसको अपन उपयोग में ले लेते हैं। प्रसाद री एक महिमा है। आप जाओ मंदिर में, भाई कह वे भगवान रे मंदिर जाओ, कटी जाओ, गुरुद्वारे जाओ तो खाली हाथ नहीं जानो, किन की लेन जानो। तो मान लो थे मंदिर जाओ था एन रस्ते में मिठाई दुकान पड़ी थे, बटू लड्डू खरीद लिया, एरबो लड्डू वाल डब्बो ले पुरान गया मंदिर में, पुजारी जी ने दियो, पुजारी जी भी ने भगवान रे चढ़ायो, एर चढ़ा परोन भी मुँह 2 लड्डू निकालन थाने पाछा दे दिया कि ले भाई ओ भगवान रो चढ़ियोड़ो। तो हमें आप जब लियो तो उन टाइम लेवती टाइम थोड़ी भावना एकदम बदल गई। दुकान से जब पूरा डिब्बा खरीदा था लड्डू का, तब जो भाव नहीं थे वो भाव अब वो 2 लड्डू हाथ में आ रहे हैं उसके लिए है। क्यों है? क्योंकि वो तब तो लड्डू थे और अब वो प्रसाद बन गया, और प्रसाद बन गयो तो थे ही जिमो, और उन्हें घर तक ही लेन आवो हो, निवेड़ो को नहीं क्या यार घर तक ले जाओ, घरे भी लाओला, बच्चों ने दोला, और भी मेहमान अपना है कोई आयोडा अब्बा ने भी दोला, और एक एक दाना भी अगर वो बच गया है तो वो लोग देते हैं, और लोग भी बड़े भाव से लेते हैं, ये सोचकर लेते हैं कि भगवान का प्रसाद अगर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक बात। ये एक पक्ष की बात हुई है, लेकिन अब इसको थोड़ा और अगले लेवल पर लेके जाइए, इसका थोड़ा स्तर और बढ़ाइए, और मेरी बात उस प्रसाद की भावना के साथ जोड़ दीजिए कि जब एक सामान्य व्यंजन को भगवान का प्रसाद मानकर खाने से अगर हमारा भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है, तो सारी जिंदगी को भगवान का प्रसाद मानकर जीने से हमारा कल्याण क्यों नहीं हो सकता? तब भी तो कल्याण हो सकता है। इन वास्ते जिंदगी ने छोटी मत समझो, जिंदगी ने हल्की मत समझो कि काई है। कई लोगों तो जीवन एड़ो है कि बाने जीवन रे बारे में कोई कैर ही नहीं है, वो उसके प्रति गंभीर ही नहीं है। कई लोगों ने पूछा थे काई करो, तो बे काई के टाइम पास करा, लो बतो मिलड़ो टाइम। कया ने पूछा काई करो, काई जवाब दे घटे जगह दिन पूरा करा, लो दिन गई बता मिल गया। मतलब जिंदगी के बारे में गंभीरता नहीं है, ऐसे ही जीवन जिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा जीवन मत जियो। जिस जीवन को भगवान ने आपको दिया है वो जीवन कैसा हो सकता है आपको पता है? यही जीवन मैं तो और भी अलग बात करिया करूं सज्जनों, इन वास्ते ही लोग हमारी बात ने सुने हैं और जीवन में उतारे हैं, और जीवन वे बदले भी है, खासकर युवा लोग। अब वो देखो कार्यक्रम तो युवा लोगों ही है, क्योंकि प्रयास ही उन्होंने किया है, भागदौड़ी बह करी है, इतनी तैयारी बह करी है, को ढगड़ो बाने है, तो बच्चे वोने खाते में कहीं न कहीं तो जानो ही चाहिए। मैं तो वहां बेड़ो ही जाता हूँ, है कि नहीं? कौम तो वही जाएगी, बूढ़िया तो आशीर्वाद है, लेकिन जो प्रयास है वो तो जवानों का है। और युवा उस बात को देखो, युवा आज का युवा जैसा है वैसा युवा मेरा ख्याल है कि शायद ही कभी होगा, क्योंकि आने वाला जो युवा होगा उस वक्त समय और बदल जाएगा। और आज जो स्थिति युवा की है, उसके पास जो प्रश्न है और उसके पास में काम करने की जो शक्ति है, वो दोनों ही तकड़ी है। ठीक है, तो अगर प्रश्न का जवाब उसको सही मिल जाए तो फिर उसकी रफ्तार जो बनती है ना, वो एकदम गजब की बनती है। लेकिन वो पूछेगा जरूर कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। अगर उसको संतुष्ट नहीं कर पाए तो वो आपके लिए नुकसान भी हो सकता है, और अगर आपने उसको संतुष्ट कर दिया तो वो आपके लिए वरदान भी हो सकता है। पूछेगा तो सही वो, और जवाब चाहिए उसको। तो आज का युवा पूछता है कि ये कैसे, वो कैसे, फलाना कैसे, ये कैसे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो कई बार ये भी प्रश्न करता है, मारा स्वर्ग नरक हुए? अब बूढ़े आदमी ने कह दो तो वो तो हाँ घंटी ला ले, हाँ तो स्वर्ग में जानो है, नरक में। लेकिन छोरा तो कहे केड़ा स्वर्ग केड़ा नरक महाराज जी। तो अब वो पूछेगा तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो मेरे जैसा आदमी है, मेरे मन में भी तो प्रश्न आता है, मैं भी भेड़ो ही हूँ युवाओं में।
तो मैं भी प्रश्न करता हूँ और मैं उसका अध्ययन भी करता हूँ, उसके पीछे लग जाता हूँ, खोज में लग जाता हूँ, रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कुछ कुछ मिलता है भाई, अध्ययन करने से बहुत मिलता है। ये हमारे प्रकाश जी देख लो, इन्होंने अपने जीवन में कर्म जारी रखा, अध्ययन जारी रखा, तो आज भगवान की कृपा है। मैं आपने जब बोला कि मैं प्रिंसिपल बन गया आज, तो मेरे को